मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक निहायत हुसैन, ईमान को ताज़ा करने वाला और रूह को सरवर बख्शने वाला मौजू बयान करेंगे। ये वो बात है जो हर मोमिन के दिल को तड़पाती है और उसकी आंखों को अश्क बार कर देती है, और वो है जन्नत के बाजार का तज़किरा। जब हम दुनिया के बाजार का जिक्र सुनते हैं तो हमारे ज़हन में कैसा मंजर आता है? शोर शराबा, भागदौड़, सौदेबाजी, थकन और कभी खुशी कभी गुस्सा। मगर क्या आप जानते हैं कि जन्नत में भी एक बाजार होगा, लेकिन वो बाजार ना शोर वाला होगा, ना धोखा वाला, ना थकन वाला। वो बाजार सुकून और राहत से भरा होगा। वहाँ नूर होगा, खुशबू होगी, अल्लाह की रहमत होगी और ऐसी नेमतें होंगी जो ना कभी किसी ने देखी होंगी, ना सुनी होंगी और ना ही किसी के दिल पर गुजरी होंगी। ये रवायत हजरत सईद बिन मुसीब रहमाउल्लाह ने बयान की। वो फरमाते हैं कि मेरी मुलाकात हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई। उन्होंने मुझे एक दुआ दी, कहा मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे और तुम्हें जन्नत के बाजार में इकट्ठा करे। ये सुनकर हजरत सईद हैरान हुए और बोले, क्या जन्नत में भी बाजार होगा? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, और ये बात मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। सोचो जरा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे अजीम सहाबी की जुबान से ये जुमले सुनना कैसा लगता होगा। वो खुश होकर अपने साथी को दुआ दे रहे हैं कि एक काश हम दोनों जन्नत के इस बाजार में इकट्ठे हों। यही तो मोमिन की ख्वाहिश है कि दुनिया में भी अपने भाइयों के साथ ईमान पर जिए और आखिरत में भी उनके साथ रहे। अब सवाल ये है कि जन्नती इस बाजार में कब जाएंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे तो हर एक को इसके अमाल के मुताबिक मकाम और मर्तबा दिया जाएगा। कोई बुलंद दर्जात पर होगा, कोई दरमियाने पर, मगर सब खुश होंगे। फिर एक दिन आएगा जो दुनिया के दिनों में से जुमा के दिन की मानिंद होगा। इस दिन जन्नती अल्लाह ताला की जियारत के लिए जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, ये वो लम्हा होगा जिसका तस्वुर भी दिल को बेकरार कर देता है। जन्नती अपने रब के दीदार के लिए निकलेंगे। अल्लाह ताला अपने अर्श को जाहिर फरमाएगा और जन्नत के एक अजीम बाग में जलवा अफरोज होगा। वो बाग नूर से भरा होगा। वहाँ ऐसी रोशनी होगी कि दिलों को करार आ जाएगा। वहाँ मोतियों के मिंबर होंगे, याकूत के मिंबर होंगे, सोने और चांदी के मिंबर होंगे। हर जन्नती अपनी शान के मुताबिक जगह पाएगा। लेकिन कमाल ये है कि सब खुश होंगे। किसी को ये एहसास नहीं होगा कि किसी को कम दिया गया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दिन पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम अपने रब को देख सकेंगे? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ क्यों नहीं। क्या सूरज को देखने में तुम्हें शक होता है? क्या चांदनी रात के चांद को देखने में कोई मुश्किल पेश आती है? सहाबा ने कहा, नहीं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इसी तरह तुम अपने रब को देखोगे। मेरे अजीजों, सोचो कैसा लम्हा होगा जब हर मोमिन अपने रब को देखेगा। वो रब जिसने इसे पैदा किया, रिस्क दिया, मुआफ किया और आखिरकार जन्नत में जगह दी। अल्लाह ताला हर बंदे से अलहिदा अलहिदा गुफ्तगू करेगा। फरमाएगा, ए फुला, क्या तुम्हें याद है कि फुला दिन तुमने ये कहा था? बंदा हैरान होकर अर्ज करेगा, रब, क्या आपने मुझे मुआफ नहीं किया? अल्लाह ताला फरमाएगा, हाँ मुआफ किया, और मेरी मग़फ़िरत ही की वजह से आज तुम इस दर्जे पर पहुंचे हो। और फिर एक बादल आएगा, एक ऐसा बादल जो नूर और खुशबू से भरा होगा। वो जन्नतियों पर छा जाएगा और इसमें से ऐसी खुशबू बरसेगी कि जिसे दुनिया ने कभी ना जाना होगा। वो खुशबू दिलों को सरवर देगी, रूहों को तरोताजा कर देगी। फिर अल्लाह ताला का हुक्म होगा, उठो, इस चीज की तरफ जाओ जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। तब जन्नती एक अजीम बाजार की तरफ जाएंगे, एक ऐसा बाजार जो फरिश्तों ने घेर रखा होगा। वहाँ हर वो चीज मौजूद होगी जो किसी ने कभी ना देखी होगी, ना आंख ने देखी होगी, ना कान ने सुनी होगी, ना दिल पर कभी गुजरी होगी। जो ख्वाहिश दिल में आएगी फौरन सामने आ जाएगी।
अब सोचो, इस बाजार में मुलाकातें कैसी होंगी। जन्नती एक दूसरे से मिलेंगे। कोई बुलंद मर्तबा वाला किसी कम दर्जे वाले से मुलाकात करेगा, लेकिन कमाल यह है कि कोई भी किसी को कमतर ना समझेगा। सब बराबर खुश होंगे। अगर किसी को दूसरे का लिबास पसंद आ गया तो अभी वो पसंद करने की बात खत्म ना करेगा कि इसका लिबास और ज्यादा हुसैन और कीमती हो जाएगा। जन्नत में किसी को रंजीदा करने की गुंजाइश ही ना होगी। बाजार के बाद जब जन्नती अपने घरों को वापस आएंगे तो उनकी बीवियां उनका इस्तकबाल करेंगी, मुस्कुराहट के साथ, खुशबुओं के साथ, मोहब्बत के साथ। वो कहेंगी, मरहबा, खुश आमदीद। अब तो पहले से ज्यादा हुसैन और जमील हो गए हैं, ऐसे कि जब आप हमसे जुदा हुए थे तो ऐसे ना थे। और जन्नती जवाब देंगे, आज हमने अपने रब के साथ हमनशीनी की इज्जत हासिल की है और हम उसी शान के साथ लौटने के लायक हैं। मेरे भाइयों और बहनों, सोचो तो सही, कैसी नेमत होगी कि इंसान जिस शक्ल को पसंद करे इसी जैसा हुसैन हो जाए। जन्नत में कमी का तसव्वुर ही नहीं। वहां हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर दिल मुतमईन होगा, हर आंख रोशन होगी। लेकिन असल सवाल यह है कि हम वहां तक कैसे पहुंची। इस जन्नत के बाजार में जाने का रास्ता क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, इनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ईमान और नेक अमल ही वो रास्ता है जो हमें जन्नत तक ले जाएंगे। जरा सोचो, दुनिया के बाजारों में हम कितना वक्त गुजारते हैं, कभी चीजें खरीदने के लिए, कभी बेचने के लिए, मगर ये सब वक्ती है। दुनिया के बाजार में थकन है, शोर है, धोखा है। लेकिन जन्नत का बाजार ऐसा होगा जहां सुकून ही सुकून है, खुशी ही खुशी है। वहां कोई हसरत बाकी ना रहेगी। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को इस जन्नत के बाजार के लिए संवारें। अपनी नमाजों की हिफाजत करें, गुनाहों से बचें, सब्र करें, शुक्र अदा करें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संत पर अमल करें। ए अल्लाह, हमें जन्नत के बाजार तक पहुंचा दे। हमें अपने दीदार की लज्जत नसीब कर। हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत अता कर और हमें अपने उन बंदों में शामिल कर जिन्हें तो राजी होकर जन्नत में दाखिल करे। आमीन।